अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर और आफियत होंगे। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो डायबिटीज़ के एक बहुत बड़े मसले के बारे में है। इस पर बात करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि इसमें मर्दों से ज़्यादा औरतें मुतासर होती हैं। डायबिटीज़ वाले पेशेंट अक्सर एक कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब पेशाब ज़्यादा आता है। पेशाब के लिए हमें भाग कर जाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम पहुंचते हैं कमोड तक कभी नहीं पहुंचे होते हैं और हमारा पेशाब निकल जाता है, यानी ख़ता हो जाता है, जिसे इनवॉलेंटियर यूरिनेशन भी आप कह सकते हैं। तो ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, और फिर इसके लिए होम्योपैथिक की मैं आपको ऐसी बेहतरीन मेडिसिन बताऊंगा जिसकी क्लिनिकल ट्रायल्स में हमें बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिले हैं। इस पर बात करेंगे व्यूवर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। डायबिटिक पेशेंट का यूरिन इनवॉलेंटियरली ख़ता हो जाना, बहुत ज़्यादा यूरिन आना, ये दो ऐसे बड़े मसले होते हैं कि 80 to 90% पेशेंट इसके बारे में कंप्लेंट करते हैं। इसकी वजूहात में जो सबसे पहली वजह है वो तो डायबिटीज़ है कि अगर ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा है, यूरिन में बहुत ज़्यादा शुगर लेवल्स आ रही हैं, तो उसमें फिर आपकी जो यूरिन के लिए आरगू है, यानी जाने का जो एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो आपकी बहुत तेज़ होती है, यानी आप बार बार पेशाब के लिए जाते हैं, और ये इंडिकेट करता है कि आपका शुगर लेवल जो है वो ब्लड में तो है ही, यूरिन में भी ज़्यादा आ रहा है। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर है काजेटिव फैक्टर, कि ये यूरिन अनकंट्रोल या इनवॉलेंटियरली खारिज हो जाता है। ये क्यों होता है? इसका दूसरा फैक्टर जो है वो है ओबेसिटी, कि जो बहुत मोटे लोग होते हैं तो उनके पेट की जो चर्बी है वो भी ज़्यादा होती है, तो उसका एक मखसूस प्रेशर होता है ब्लडर पर, जिसकी वजह से पेशाब की एक ना ख़त्म होने वाली हाजत पेशेंट को होती है और बार बार वो जाता है। इसके बाद शुगर, ब्लड शुगर जब ज़्यादा होता है तो ये बॉडी में जो नर्व्स का एक जाल बिछा हुआ है तो उस पर अपने असरात मुरतब करता है, और इसी तरह जो ब्लैडर और बाउल के नर्व्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो जब वो डैमेज हो जाते हैं तो उसमें भी यही होता है कि पेशेंट बहुत तेज़ी के साथ भागता है बाथरूम की तरफ, और फिर जब उधर पहुंचा नहीं होता उसका पेशाब निकल जाता है। तो ये उन नर्व्स के डैमेज की वजह से भी ये होता है। इससे अगली वजह जो है वो ये है कि डायबिटिक पेशेंट की जो ब्लैडर है वो सही तरह खाली नहीं होता। जब वो सही तरह खाली नहीं होता तो उसमें थोड़ा थोड़ा पेशाब बचा हुआ होता है, तो ऊपर से जब और पेशाब उसमें शामिल होता है तो फिर उनको अर्जेंसी लग जाती है कि अब तो हम फिर बाथरूम जाएंगे। तो ये भी एक काज है कि ब्लैडर सही तरीके से एम्प्टी ना हो, तो वो भी पेशाब के लिए ज़्यादा जाना और पेशाब का अनकंट्रोल होना, ये मसला उनको भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा चूँकि इनका इम्यून सिस्टम डायबिटीज़ पेशेंट का बहुत कमज़ोर सा होता है तो उनको ऑफ एंड ऑन यूटीआई होता है, और इसमें भी फिर जैसे मैंने आपको बताया कि औरतों का जो रेशो है इसमें काफ़ी ज़्यादा है यूटीआई का। तो यूटीआई अगर हो जाए तो उसमें भी अर्जेंसी भी होगी, पेशाब का कंट्रोल भी नहीं होगा और बार बार आपको जाना भी पड़ेगा। तो व्यूअर्स, ये कुछ ऐसी वजूहात हुई जिसकी वजह से पेशाब कंट्रोल नहीं होता और पेशाब ज़्यादा आता है, पेशाब में शुगर लेवल्स भी ज़्यादा आते हैं। तो इन तीनों मसाइल के एड्रेस के लिए मैं सिर्फ आपको 3 ऐसी रेमेडीज़ बताऊंगा। होना तो ये चाहिए कि आप किसी काबिल होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और अपने अलामात बताएं ताकि वो आपको बिलमिसल दवाई दे सके। यहाँ मैं नॉलेज के लिए आपके साथ ये शेयर करूँगा कि जो ये 3 मेडिसिन है इसको हम क्लिनिकली हमने काफ़ी इसके ट्रायल किए और उसके बेहतरीन रिजल्ट आए। इसमें पहली दवाई जो है वो है एसिड फॉस 30 ताकत में। ये 2 कतरे
ज़ुबान पर सुबह नाश्ते से पहले डालने हैं। उसके बाद जो दूसरी दवाई है वो है अर्जेंटम मेट। अर्जेंटम मेट 2 कतरे ज़ुबान पर दोपहर खाने से पहले, और तीसरी दवाई जो है वो है पेट्रोसेलेनियम 30 ताकत में, वो 2 कतरे शाम के खाने से पहले ज़ुबान पर डालेंगे। कुछ दिन अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपको लगेगा कि आपके पेशाब पर कंट्रोल भी सही हो रहा है, आपको बार बार भी नहीं जाना पड़ रहा, और आपके शुगर लेवल जो है यूरिन में वो भी कंट्रोल में आ रहे हैं। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।